झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रामगढ़ की खबर की। रामगढ़ के कारो गांव में झुंड से बिछड़े हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। भारी भरकम पांव से खेतों में खड़ी फसल को रौंद दिया तो कई घर तबाह कर दिए गए। हाथी के आने से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। डर के मारे ग्रामीण दूर भाग गए हैं। तब तक उत्पाती गजराज ने सारा गुस्सा खेतों में खड़ी फसल पर उतार दिया। दूर खड़े किसान हाथी के पांव से होती तबाही चुपचाप देखते रहे तो गुस्सैल गजराज फसलों को रौंदता रहा। अभी जंगल टा से उतरे आए रउआ मने देखा यहाँ हाथी उतरल बा। और गोड्डा के पंचखेरो डैम नाव हादसे में 6 शवों के साथ साथ दुर्घटनाग्रस्त नाव बरामद कर लिया गया, जबकि 2 बच्चों के शव अब तक नहीं निकाले जा सके हैं। उसकी तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम की ओर से मंगलवार को भी तलाशी अभियान चलाया जाएगा। सोमवार को सुबह 4 बजे से ही एनडीआरएफ के गोताखोर पंचखेरो डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते रहे। देर शाम अंधेरा होने पर एनडीआरएफ की टीम लौट गई। डीप डाइवर्स वेल ट्रेंड है जो कि हर संभव में उसको डेड बॉडी को रिकवरी करते हैं। जो रख रहे हैं, जो आवश्यकता नहीं उसको हम लोग लोड कर रहे हैं। अभी जब तक नहीं मिलती है बॉडी उसको हम लोग रेस्क्यू जारी रहेगा। घटना के बारे में बताया गया है कि करीब 9 लोग और एक नाविक सवार होकर के निकले थे घूमने के लिए और नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई। लोहरदगा के किस्को का चरहू राजकीय उत्क्रमित उर्दू हाई स्कूल विवादों के घेरे में आ गया है और इसी स्कूल से 1976 में पढ़कर निकले कई पूर्ववर्ती छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके समय स्कूल के सर्टिफिकेट में उर्दू का जिक्र नहीं था, पर अब स्कूल के नाम में उर्दू शब्द जोड़ दिया गया है। ग्रामीणों की यह शिकायत बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने लोहरदगा के शिक्षा विभाग तक पहुंचाई तो मामले की जांच शुरू हो गई। साथ ही स्कूल से जुड़े पुराने दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। विद्यालय था, लेकिन अचानक अकस्मात कैसे यह विद्यालय उर्दू उच्च विद्यालय के रूप में परिणत हो गया, ये ग्रामीणों की तरफ से चिंता की विषय है। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह मर्डर केस के आरोपी कुख्यात शूटर अमन सिंह ने झारखंड पुलिस से जान का खतरा बताया है। दुमका जेल से कड़ी सुरक्षा में धनबाद की अदालत में पेश अमन सिंह ने आरोप लगाया कि उसे जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो इससे पहले कभी झारखंड आया ही नहीं था। धनबाद पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर उसे जबरन उसके घर से पकड़ लिया। उसने झारखंड पुलिस और राजनीतिक दलों पर फंसाने का आरोप लगाया है और कोर्ट से यूपी की जेल में शिफ्ट करने की गुहार लगाई। जेल में नहीं, जेल से ज्यादा जिला बल से ज्यादा हमको दिक्कत है। जो भी सरकार विपक्ष में है वो लोग धमकी दिए थे कि खाना है, उनके हिसाब से ही हम करें, उनके हिसाब से तो नहीं कि हम अपना जान बचाएं कि उन लोगों को क्या कर पड़े। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए 2 सांसदों को शपथ दिलाई गई। जेएमएम की तरफ से महुआ माझी राज्यसभा पहुंची, जो झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद भी बन चुकी हैं। उनके अलावा बीजेपी के आदित्य साहू ने भी राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। झारखंड विधानसभा के 81 में से 80 सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। झारखंड के राज्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वोटिंग के बाद बैलेट बॉक्स को सील करके स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहां से बैलेट बॉक्स को दिल्ली भेजा जाएगा, जहां काउंटिंग के दिन बैलेट की गिनती होगी। आप लोग की भी छुट्टी मिल जाएगी। आप लोग कब तक चल जाएगी? हम लोग इसी बस से आए, सब पहले ही आना पड़ता है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।
गोड्डा में एक नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही थी, जिसका पता चलने पर पुलिस गांव में पहुंची और शादी रुकवा दी गई। मामला बसंत राय थाना क्षेत्र के महेश टिकरी गांव का है। पुलिस के महिला आयोग की तरफ से नाबालिग की सूचना दी गई थी, जिस पर पुलिस की टीम गांव पहुंची। जांच में पता चला कि लड़की की उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है, जिस पर उसकी शादी रुकवा दी गई। पुलिस ने परिवार को समझाते हुए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी कराए कि बिना बालिग हुए लड़की की शादी नहीं करेंगे। बोकारो एयरपोर्ट से हवाई उड़ान जल्द शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। पिछले दिनों देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने बोकारो एयरपोर्ट से भी शीघ्र उड़ान का जिक्र किया था। ऐसे में पीएम की घोषणा को अमल में लाने के लिए बोकारो के डीसी कुलदीप चौधरी और बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और बोकारो स्टील सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। दरअसल 1732 पेड़ों को काटे बिना बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान संभव नहीं है, इसलिए डीसी कुलदीप चौधरी ने इन पेड़ों को जल्द से जल्द काटने का निर्देश दिया है। 1732 पेड़ है जिनको काटना है, जिनका की अनुमति के लिए मामला पूरा रोका हुआ था, वो अनुमति आ गई है और डिपो की तरफ से भी जो अपने टेक्निकल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर ली गई है। तो अभी जो फर्स्ट हम लोग का इमीडिएट टारगेट है कि यथाशीघ्र हम लोग इन पौधों को पहले यहाँ से काट के डिपो में भेजेंगे। कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय में 2022 में हम लोग किसी भी समय यहाँ से उड़ान भर सकें। हम लोग लगे हैं, लगातार लगे हैं, बिना रुके बिना थके। और हमने तो आज आग्रह भी किया जिला प्रशासन से, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से कि एक डेट तय करें, अन्यथा मुझे विधानसभा में भी इस विषय को इस बार मैं गंभीरता से उठाने वाला हूँ। पलामू में पहली बार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जन सुनवाई हुई, जिसमें 25 शिकायतें सामने आईं। इनमें से 7 मामलों में शिकायतकर्ता ने खुद अपनी बात रखी। झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम परवीन ने सुनवाई करते हुए पीड़ितों की फरियाद पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम की अनदेखी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश जारी किया गया। और झारखंड में जल्द ही 5 और बड़े होटल खुलने वाले हैं। इसे लेकर आज बीके कंपनी और मैरियट ग्रुप के बीच दिल्ली में एग्रीमेंट हुआ है। कंपनी के एमडी विष्णु अग्रवाल ने बताया कि मैरियट ग्रुप के साथ 6 होटल का करार हुआ है, जिसमें से 3 रांची में, 1 मैथन में और 1 देवघर में खुलेगा। इसके अलावा एक होटल पश्चिम बंगाल के आसनसोल में खुलेगा। सभी होटल 2024 तक शुरू हो जाएंगे। विष्णु अग्रवाल ने बताया कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और नए होटलों से और बढ़ावा मिलेगा। मैरियट ग्रुप के साथ 6 होटल्स साइन किया है, जो 5 झारखंड में बनेगी और 1 वेस्ट बंगाल में बनेगी। उसमें रांची सिटी में 3 है, जो कांके रोड में 1 है, जिमखाना क्लब के 1 है और 1 स्मार्ट सिटी में है, और 1 मैथन में है और 1 देवघर में है, और बंगाल में हमारा आसनसोल में। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में हिल असेंबली पहाड़िया महासभा की 199वीं दामिन स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व आदिम जनजाति विकास समिति के महासचिव शिवचरण मालतो ने किया। इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकारों पर पहाड़िया जनजाति की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया, तो अपने हक को लेकर आवाज बुलंद करने की भी बात कही गई। बारी बारी और अब बात करते हैं सावन की पहली सोमवारी की। सावन के महीने में रांची के युवाओं में टैटू का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग अपने हाथों और बदन पर महादेव, त्रिशूल और डमरू के टैटू बनवा रहे हैं। युवा इस पर टैटू के जरिए आस्था का इजहार कर रहे हैं।
सावन का महीना शुरू होते ही युवाओं पर भगवान शिव की भक्ति सर चढ़कर बोल रही है। बदलते दौर में युवा अपने हाथों पर महादेव, त्रिशूल, डमरू के टैटू बनवा रहे हैं। अब टैटू के जरिए युवा भगवान में अपनी आस्था का इजहार कर रहे हैं। सावन की शुरुआत हो गई है और सावन में खास तौर पर इस बार युवाओं में हमें एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सावन के महीने में युवा जो है इस बार महादेव की तस्वीर, त्रिशूल, डमरू, इन सारी तस्वीर, इस तरह की तस्वीर जो है अपने हाथों में इनके टैटूज बनवा रहे हैं। ऐसे में एक युवती जो है इस वक्त यहाँ पे पहुंची हुई है और वो महादेव की तस्वीर जो है, डमरू बना है, ओम बना है, त्रिशूल बना है और इसकी टैटू जो है वो अपने हाथों में बनवा रही है। इनसे हम बात करते हैं। आप खास तौर पर सावन के महीने में ये टैटू बनवाने पहुंची हैं? जी, ये सावन के महीने में इस पर आस्था सोचे कि टैटू के जरिए प्रदर्शित करने का, इसीलिए टैटू बनवा रहे हैं। तो सावन में खास तौर पर महादेव को खुश करना है। जी, तो इस बार टैटू बनवा करके ही महादेव को खुश करना है। कुछ तो बलिदान देना होगा ना, इसीलिए टैटू तो बलिदान दे रहे हैं टैटू का। यस। अच्छा भैया, आप हमें ये बताइए, चूंकि आप यहाँ पे टैटू बनवाते ही हैं, बनाते हैं लोगों का, तो रोजाना कितने लोग आते हैं यहाँ पे टैटू बनाने के लिए और खास तौर पर सावन में क्या ट्रेंड है? अभी यहाँ पे जैसे डेली 3 से 4 आ जाता है, 2-3 तो डेली ही होता है। महादेव से रिलेटेड बनाता है सब, महादेव, त्रिशूल, डमरू, फिर शिव जी का फेस, उससे रिलेटेड ही। और इस बार जैसे 2 साल से लॉकडाउन में टैटू बन नहीं रहा था सावन में, तो इस साल बहुत ही ज्यादा हो रहा है। सावन में महादेव से रिलेटेड टैटू बन रहा है। बाजार में टैटू बनाने वाले दुकानों में युवाओं और महिलाओं की भी भीड़ देखी जा रही है। भगवान शिव के टैटू का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। दुकानों में महादेव की तस्वीर वाले टैटू बनवाने के लिए जबरदस्त बुकिंग हो रही है। इस बार शिव जी के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा है। जो भी यूथ हैं उन लोगों में पहले का परसेंटेज इस बार काफ़ी ज़्यादा झुकाव है कि हिंदुत्व को लेके भी और सब में आस्था है और भी ज़्यादा जगह। हाँ, मेरे यहाँ पर डे 5-6 टैटू कंटिन्यू अभी शिव जी के ही बन रहे हैं। अब सावन में अध्यात्म पर फैशन का रंग चढ़ गया है। ऐसे में युवा टैटू को आध्यात्मिक टच दे रहे हैं। बदलते दौर में शिव भक्ति में बदलाव दिख रहा है। अब युवा शिव भक्त अपनी आस्था का इजहार टैटू के जरिए कर नया संदेश दे रहे हैं। जिस तरह से जमाना बदल रहा है, दौर बदल रहा है, तो बदलते परिवेश में भी युवा जो है खास तौर पर इस बार अपनी आस्था वो टैटू बनवा करके ही दिखा रहे हैं। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। देवघर के बाबा धाम में भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। खुजुरिया के रास्ते भक्तों का सैलाब भोलेनाथ के दर पर मत्था टेकने के लिए बढ़ा चला आ रहा है, पर तेज धूप ने कांवरियों का सफर मुश्किल जरूर कर दिया है। ऐसे समय में शिव भक्तों को राहत देने के लिए कांवरिया पथ पर लगातार पानी की बौछार की जा रही है। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी से जल लेकर श्रद्धालुओं का जत्था भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए निकल रहा है। इस मौके पर लौह नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को गंगोत्री माना जाता है। इसी गंगोत्री से हजारों लोग जल निकालकर शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट का नजारा देखिए, किस तरह महिलाएं शिव की भक्ति में लीन हैं। स्वर्ण रेखा नदी में डुबकी लगाकर लोग पूजा अर्चना के लिए जल ले रहे हैं। महिलाओं का समूह कलश यात्रा कर नदी के तट पर पहुंच रहा है। सुबह से ही नदी से जल लेने के लिए कांवरियों का जत्था गाजे बाजे के साथ पहुंच रहा है। करीब 2.5 साल बाद भक्तों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। बड़े पावन है, सावन का महीना है। सब श्रद्धालु लोग आज कलश यात्रा में भाग लिए हैं। तो बहुत से आदमी लोग आने की कोशिश भी किए हैं और जा भी रहे हैं। इस पावन पर्व में सब हंसी खुशी उल्लास के साथ बाबा के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए